नमस्कार मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे कक्षा 6 की मैथ, जो कि एनसीईआरटी बेस होगी। हम इसमें आपको बताएंगे बिल्कुल बेस से लेके। ठीक है, आइए तो हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारी यह प्रथम क्लास है, जो कि हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 से। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन होगा, रिक्त स्थानों को भरिए। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं क्लास। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमें भरना है 1 लाख। 1 लाख को यहाँ पे हमें कितना आएगा ये दिखाना है, और 10,000। तो हमने कुछ पॉइंट हैं ऑलरेडी लिख रखे हुए हैं इसमें, जो कि हमने यहाँ पे पहले ही लिख दिया। यानी कि अगर हम पहले से स्टार्ट करें तो हमारा पहला अंक क्या होता है, इकाई। उसके बाद 2 अंक क्या कहलाते हैं, दहाई। इसके बाद 3 अंक क्या कहलाते हैं, सैकड़ा। 4 अंक हजार। उसके बाद 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। यानी कि अगर हम इसको पढ़ना चाहें तो किस हिसाब से पढ़ सकते हैं। पहला अंक जो होता है वो हमारा क्या होता है, इकाई। उसके बाद दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। उसके बाद अरब, 10 अरब, इसी प्रकार से आते रहते हैं। तो आइए हम अब जानते हैं इसके बारे में। तो हमको स्टार्टिंग में लिखना है 1 लाख और 10,000। तो यहाँ पे क्या फिल किया जाएगा, तो हमें ये बताना है। अगर हम लिखना चाहें 1 लाख किस हिसाब से लिखा जाएगा, तो हमें देखें 1 लाख हमारा लिखा जाएगा कुछ इस हिसाब से। यानी कि अगर हम देखें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ये 10 लाख है, यहाँ पे क्या है ये 10 लाख। लेकिन हमको कितना लिखना है, 1 लाख। तो इसमें देखें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये हमारा 1 लाख हो गया। तो इसको हमें कन्वर्ट करना है 10,000 में। अगर हम देखें 1 लाख यानी कि अगर हम 10,000 लिखें तो 10,000 को कुछ इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। लेकिन हमें 10,000 ना लिख के हमें किसके बराबर लिखना है, हमें ये लिखना है 1 लाख के बराबर। अब हमें पता है 1 लाख में हमारे कितने जीरो हैं, 5 जीरो हैं। यहाँ पे कितने जीरो हैं, 4 जीरो। तो कितने जीरो की कमी है, 1 जीरो की कमी है। तो 1 जीरो हम किस हिसाब से लगाएंगे, तो अगर हम देखें तो 1 जीरो लगाने के लिए अगर हम 1 लिखें और जीरो लिख दें, अगर इसकी हम मल्टीप्लाई आपस में कराते हैं 10 और 10,000 की, तो हमारा कुछ यही निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अगर हम देखें ये आ जाएगा निकल के इनकी मल्टीप्लाई। यानी कि 1 और 1 की गुणा कराएंगे तो हमारा क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। और जितने भी जीरो हमारे राइट साइड में लिखे होते हैं वो सभी इसके आगे लिखा दिए जाते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, हमारा 1 लाख आ गया। तो यानी कि हम इस प्रकार से लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिख दें 10 में, यानी कि कह सकते हैं 1 लाख में 10,000 है। इसी प्रकार हम अगर देखें 1 मिलियन में, 1 मिलियन में कितने होते हैं, तो अगर हम देखें 1 मिलियन में बात करते हैं तो क्या होते हैं 1 मिलियन। अगर हम देखें 1 मिलियन में 100,000 के लिखना। अब हमें पता होना चाहिए ये मिलियन जो होती है हमारी अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में यूनिट लिखी जाती है, बाकी हमारी राष्ट्रीय पद्धति में होती हैं ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो देखते हैं हम 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं। अगर हम बात करें 1 मिलियन की, अगर हम बात करें 1 मिलियन, अगर हम बात करें 1 मिलियन की, तो 1 मिलियन में हमारे होते हैं 10 लाख। 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, 10 लाख होते हैं। ठीक है, तो 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। और 10 लाख हमें किस हिसाब से लिखे जाता है, तो हमारा ये यहाँ पे लिखा हुआ है 10 लाख किस हिसाब से लिखा जाएगा, ये लिखा हुआ है। यानी कि 10 लाख में अगर हम देखें तो हमारे 6 जीरो लगते हैं। यानी कि अगर 1 मिलियन को 10 लाख लिखें तो किस हिसाब से लिखेंगे, इस हिसाब से लिख लेंगे, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। और हमें यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है 100,000। अगर हम 100,000 लिखें तो किस हिसाब से लिखेंगे, तो आइए हम बात करते हैं। 100,000 अगर लिखना हो तो हम कुछ इस हिसाब से लिखेंगे, 100 लिख लो, उसके बाद हजार। यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, ये हमारा क्या हो गया, 100,000 हो गया। जिसमें कितने जीरो लगे हैं, 5 जीरो लगे। हमें हमें लगाने हैं 1 मिलियन के लिए कितने जीरो, 6 जीरो। तो कितने जीरो की कमी है,
एक जीरो की कमी है। तो यहाँ पे अगर हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन्हें एक जीरो लगाना है तो यहाँ पे 10 और लगा दें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 1 करोड़ में आ जाएगा। तो यहाँ पे एक और एक की गुणा एक रहेगा, बाकी इधर के जितने भी जीरो हैं वो लगा सकते हैं हम। तो इस प्रकार से 6। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख। ठीक, ये हमारे किसके बराबर होगा, 10 लाख। और ये 10 लाख में कितने मिलियन होते हैं, तो 10 लाख में 1 मिलियन होते हैं। तो यहाँ पे कितना आएगा, 10। यानी कि 1 बिलियन में 10, 100, 1000 होते हैं। अगर हम देखें इसी प्रकार से बात करें 1 करोड़, 1 करोड़ में कितने 10 लाख होते हैं, 1 करोड़ में कितने 10 लाख होते हैं। अगर हम देखें 1 करोड़, अगर हम बात करें 1 करोड़ की, तो 1 करोड़ हमारा कुछ इस हिसाब से लिखा जाएगा। तो 1 करोड़ की बात करें तो 1 करोड़ हमारा कुछ इस हिसाब से लिखा जाएगा, यानी कि 1 करोड़ में हमारे 7 जीरो आते हैं। तो अगर हम देखें 1 करोड़ को हमें कन्वर्ट करना है 10 लाख में, तो हम पहले इसी को देख लें, 10 लाख को देखें कैसे लिखा जाएगा। तो 10 लाख को कुछ इस हिसाब से लिखा जाएगा जिसमें हमारे 6 जीरो आते हैं। तो 6 जीरो आते हैं, 3, 4, 5, 6। ये हमारा क्या हो गया, 10 लाख हो गया। अब हमको लिखना है 1 करोड़। 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, 7 जीरो होते हैं। तो कितने जीरो की कमी है, 1 जीरो की कमी है। तो 1 जीरो की कमी, तो इसमें हम 10 लगा देंगे, जिसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा क्या बन जाएगा, 1 करोड़ बन जाएगा। तो ये हमारा हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। तो यानी कि हमें यहाँ पे कितना आएगा, 10 आ जाएगा। सेम इसी प्रकार अगर हम बात करें 1 करोड़ को मिलियन में बदलना, 1 करोड़ को, इसी को अब हमें किस में बदलना है, यही हमारा क्या है, करोड़ में तो लिखा हुआ है हमारा, इसको हमें चेंज करना है मिलियन में। अगर हम देखें मिलियन में बात करें, हमें यहाँ पे पता है 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, 10 लाख होते हैं। अगर हम इसको देखें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये कितना लिखा हुआ, ये हमारा लिखा हुआ है 10 लाख। अगर हम इसकी जगह पे 10 लाख रहे तो ये 10 लाख किसके बराबर होता है, मिलियन के बराबर होता है। 10 लाख किसके बराबर होता है, मिलियन के। तो यहाँ पे इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, मिलियन। इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, मिलियन, यानी कि 1 मिलियन। तो 10 और 1 की गुणा हमारा क्या हो जाएगा, 10 मिलियन, 10 मिलियन। तो यानी कि यहाँ पे 1 करोड़ में भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी 10 आ जाएगा। उसके बाद हम बात करें 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं। अब हमें पता है 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं। अगर हम देखें ये हमारा 10 मिलियन लिखा है, ये हमारा 10 मिलियन लिखा है। हम देखें 1 मिलियन की बात की, तो हमें पता है 1 मिलियन कुछ हमारा किस हिसाब से लिखा जाता है, 1 मिलियन। हमने बात की है 1 मिलियन की, 1 मिलियन में कितने जीरो होते हैं, 6 जीरो होते हैं। 1 मिलियन में 6 जीरो होते हैं, 3, 4, 5, 6। 1 मिलियन में 6 जीरो होते हैं। हमें केवल लाख तक जाना है, कहाँ तक जाना है, लाख तक। तो हम देखें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यहाँ तक क्या हो गया, लाख हो गया। तो यानी कि अगर हम देखें तो इसको किस हिसाब से लिखें, यानी कि ये लिख लिया। उसके बाद कितने जीरो कम है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है, करोड़, 1 मिलियन। 1 मिलियन में तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10, ठीक है। तो 10 लाख, अब यहाँ पे कितने हो गए, 10 लाख हो गए। 10 लाख में कितने मिलियन होते, 1 मिलियन होते, जो कि हम पहले ही लिख चुके थे यहाँ पे। 1 मिलियन में हमारे कितने होते हैं, 10 लाख होते हैं। तो यानी कि इस क्वेश्चन में सभी में हमारा क्या आया, आंसर 10 ही 10 आया है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम बात करते हैं, इसको हमें अंकों में लिखना है, यानी कोई सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए। अल्प विराम का मतलब होता है, जैसे हम संख्या पद्धति जैसे 100 लिखते हैं, 100, 100 में तो नहीं लिखते, 3 के बाद जब 3 से अगर ज़्यादा नंबर आते हैं तो उसमें हम अल्प विराम यानी कॉमा का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे कहीं पे लिखना हो ये, तो ये हमारा
1000 हो गया। उसके बाद लिखना हो तो 10,000 हमारा, 10,000 के बाद लाख, तो ये हमारा होता अल्प विराम, यानी कॉमा लगा लगा के हमें लिखना है। ठीक है, तो आइए हम सभी इनको भी बताते हुए चलते हैं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे 73 लाख, तो 73 लाख, तो 73 लाख 75,000, 75,307, 307। ठीक है, तो देखो, यानी कि अगर हम पढ़ें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। हमेशा ध्यान रखना, हमेशा जहाँ पे 10 आता है, 10 का मतलब होता है हमें 2 अंक लेने, 10 का मतलब होता है 2 अंक लेने हैं हमें। ठीक है, जैसे यहाँ पे आया इकाई, पहले हमारा क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10 आया तुरंत हमने 2 अंक ले लिए। उसके बाद लाख, 10 लाख, 10 लाख में भी 2 अंक ले लिए। तो इसी प्रकार अगले क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें लिखा है 9 करोड़, तो कुछ 9 करोड़, 9 करोड़ 5 लाख। अब देखिए यहाँ पे 9 करोड़ 5 लाख लिखा है। अब हमें पता है, अगर हम इसको देखें तो हमारा अगर करोड़ की बात करें तो किस हिसाब से लिखा जाएगा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यही तो आया। यानी कि पहले आता है इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर क्या आता है 10 लाख, उसके बाद आता है करोड़। तो यहाँ पे क्या कहीं पे हमें 10 लाख की बात की गई, नहीं कही गई है। तो यानी कि केवल 5 लाख की, केवल किसकी बात की गई है, 5 लाख की बात की। तो हम 5 कैसे लिखेंगे, तो 0, 5, क्योंकि हमें पता है करोड़ आया तो उससे पहले कहीं पे 10 लाख बोला गया होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करें 5,41,, डायरेक्ट 41 आ गया। तो हमसे कहीं पे हजार और 10,000 की बात की गई, नहीं कि ना तो कहीं पे हजार की गई, ना 10,000 की। तो लाख से पहले क्या आता है, हजार और 10,000, तो उसकी बात नहीं की, तो उसकी जगह पे हमारा क्या रहेगा, 0। उसके बाद सैकड़े की बात की गई, नहीं की गई। अगर सैकड़े की भी बात तो वहाँ पे भी हमारा क्या रहेगा, 0। उसके बाद क्या कहा, 41, तो डायरेक्टली हम 41 लिख देंगे। ठीक है, फिर इस प्रकार से इसी में कहा गया 7 करोड़, तो आसानी से हम डायरेक्टली इसमें लिख सकते हैं 7,52,लाख, 7,52,लाख 21,000, 21,302। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 52,000 और 21,000 की बात की गई तो वो नंबर डालेंगे, अगर यहाँ पे नहीं बात की गई तो वहाँ पे हम 0 लगाते, इस क्वेश्चन की तरह से। दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला देखिए, यहाँ पे लिखा है 58 मिलियन, 58 मिलियन। अगर हम बात करें 58 मिलियन, अगर हम यहाँ पे मिलियन ना कह के, जैसे यहाँ पे लिखा है 58 मिलियन, हमें ये भी पता है 1 मिलियन में कितने, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, हमें ये जानकारी है, पीछे हम पढ़ चुके हैं इसको, 10 लाख होते हैं। तो अगर हम इसको इस हिसाब से लिखें गुणा करा के, तो कितने आ जाएंगे, 606। तो इसको हम पढ़ सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी कि 5,80,00,000। इसको हम क्या पढ़ सकते हैं, 5,80,00,000। उसके बाद 5,423,000, 423,000, 423,000। अगर हम बात करें 423,000, कुछ हमारा इस प्रकार से लिखा जाएगा, 423, यानी देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, उसके बाद हजार आया, हजार में कितना बोला, 423। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, 4 लाख, 4 लाख, तो यहाँ पे 4 लाख लिख देंगे हम, 4,23,000। अगर हम इसको लिखें तो हम यहाँ पे 4 लाख लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख आया है, 80 लाख इसमें आया और 4 लाख इसमें आया, तो 80 और 4 कितना होगा,
84,23,000। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें लिखा है 23,30,010। तो 23,00,000 तो 23,30,010। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। देखिए अब इसी प्रकार का एक अगला क्वेश्चन, इसमें हमें क्या लिखना है। इसमें हमें संख्या जो अंकों में नंबर लिखे इसको हमें शब्दों में वितरित करके लिखना है। यानी कि इसमें लिखा है उपयुक्त स्थानों पर विराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्या पद्धति में लिखिए। ठीक है, तो विराम लगाना है। विराम की अगर हम बात करें तो हमने अभी बताया था 3 अंकों के बाद हमारे विराम लगता है, उसके बाद 2 अंकों के बाद लगता है। ठीक है, अगर हम इसको कॉमा लगाएं तो हमारा कॉमा एक यहाँ लगेगा, उसके बाद यहाँ और उसके बाद यहाँ। सेम इसमें भी 3 अंकों के बाद, उसके बाद 2 अंकों के बाद कॉमा हमारे लग जाते हैं। तो आइए हम अब इनको अंकों से शब्दों में लिखते। इससे पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, शब्दों को अंकों में परिवर्तित किया था। अब हम अंकों को शब्दों में परिवर्तित करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़। तो यानी कि 8 करोड़, 8,75,000, 75,00,000, 75,00,000, 75,00,000, 95,000, 95,762, 762। ये हमारा विराम चिन्ह हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन अगले में है, इसमें देखिए सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, यानी कि 85,00,000, 85,00,000, 46,000, 46,000, 46,283, 283। अगले क्वेश्चन की बात करें, इसमें देखिए 9। तो यहाँ से देख लो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़। यानी कि 9 करोड़, 9 करोड़ 99,00,000, 99, सॉरी 99, 99,00,000, 99,00,000। इसके बाद हजार हमारा क्या है, 0, सैकड़ा भी 0, 46। तो डायरेक्टली 46। उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे लिखा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़। 9 करोड़, 9 करोड़ 84,00,000, 9 करोड़ 84,00,000, 32,000, 32,701, 701। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात है। इसमें पूछा गया है उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में लिखिए। तो देखिए यानी कि अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो इसमें लिखा है 7,8,9,2,1,0,9,2। तो इसमें हमने बताया था 3 अंकों के बाद, पहले स्टार्टिंग के 3 अंकों के बाद हम कॉमा लगाते हैं यानी अल्प विराम, उसके बाद 2 अंकों के बाद अल्प विराम लगाते हैं। अगर हम इसको पढ़ें
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। कितना आया? यानी कि अगर इसको हम पढ़ें 7,79,21,092। उसी प्रकार अगर बी ऑप्शन को हम देखें तो इसको भी कुछ इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसमें लिखते हैं, यानी कि अगर हम इसको देखें, यहाँ से पढ़ें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यहाँ तक कितना आ गया? लाख। यहाँ तक ये हो गया लाख। लाख के बाद क्या आता है? 10 लाख। लाख के बाद क्या आता है? 10 लाख। अभी हमने बताया था। ठीक है, तो अब अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखना है, यानी कि लाख तक हो गया, लाख के बाद आता है 10 लाख। और हमें पता है 10 लाख में क्या बोलते हैं, एक 10 लाख में मिलियन होते हैं। ठीक है, यानी कहीं पे अगर 10 लाख लिखा है तो वह किसके बराबर होता है? 1 मिलियन के। 1 मिलियन के बराबर होते हैं। यानी कि अगर हम इसको 10 लाख को ऐसे लिखें, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? 10 लाख। यानी कि ये किसके बराबर हो गया? 1 मिलियन के। अगर यहीं पे हमें 5 लाख कर दें, 50, ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 5 मिलियन के। ये किसके बराबर हो जाएगा? 5 मिलियन के। 1 मिनट, ठीक है, मैं इसको सही से लिख दे रहा हूँ। 5, तो यहाँ नहीं, 5। हम देखते हैं कि यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक के कितने अंक हमारे? 6। 6 अंक के बाद कोई भी नंबर होता है, 6 अंक के बाद कोई भी नंबर आता है, वह हमारा क्या कहलाते हैं? 6 अंक के जो भी ये नंबर है, ये हमारे किस में है? इसको हम मिलियन बोल सकते हैं। और इधर के नंबर लिख के, यानी कि इसको हम लिख देते हैं 78, 78 मिलियन। इसको क्या बोल सकते हैं? 78 मिलियन। इसको हटा दें हम, ठीक है, 78 मिलियन। 5 को हटा दो, 78 मिलियन। उसके बाद यहाँ के जो नंबर बचे हुए वो कितने हो जाएंगे? इसको भी हम कुछ देर के लिए हटा दें अगर भाई रुक जाइए 1 मिनट, इसको भी हम ठीक है, यहाँ पे 2 हमारा था तो 2 लिख दिए। अब देखिए, अब हमारा इतना तो लिख गया, ये क्या है हमारा? 78 मिलियन हो गया। उसके बाद अगर हम इस नंबर को देखें तो इस नंबर को हम कहाँ से लिखेंगे? इसके नंबर को अगर हमें लिखना हो तो हम 921,000 लिखेंगे। 921,000, यानी कि यहाँ पे 3 अंक ले लेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा के बाद क्या? ये हजार में काउंट होगा। इतना क्या होगा? हजार में। ये कितना लिखा है? 921। क्या लिखा है ये? 921, 921,092। 921,092, 1092। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बी ऑप्शन को हम। बी में लिखा है 7,4,5,2,2,8,3। इसको हमें कैसे लिखना है? इसमें भी कामा, 3 अंकों के बाद कामा, उसके बाद 2 अंकों के बाद कामा लगाएंगे। इसमें हमें अब चेंज करना है, इसको भी पहले किस में? अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में। किस में लिखना है? मिलियन में। तो मिलियन हमें पता है कितने अंक छोड़ के मिलियन बनता है? 6 अंक छोड़ के। तो यहाँ से काउंट कर लो, हमारा 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ तक के नंबर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? ये पूरा मिलियन में लिख सकते हैं इसको। इसके इधर जो लिखा है वो जो लिखा है 7, तो यहाँ पे लिख दो 7 मिलियन। 7 मिलियन, ठीक। यानी कि ये वाला जो अंक है यहाँ तक हमारा क्या लिख गया। उसके जो बाद बचा है इसको हमें लिखना है। अब हमें इसको लिखना है, ठीक। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं।
ठीक, अब यहाँ तक 7 तक लिखे। अब उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। कितने हजार हैं? 452,000। 452,000। तो यहाँ पे लिखेंगे 452,000। 452,283। 283। 283। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सी। इसमें लिखा है 9998510 इक्वल। इसमें हमारा 3 अंक के बाद और उसके बाद 2 अंक के बाद लगाएंगे। तो इसे हम लिखेंगे कैसे? इसमें भी हम 6 अंक काउंट करेंगे। कहाँ तक हम मिलेंगे? यहाँ तक। ये किसके बराबर हो जाएगा? मिलियन के बराबर। इसके इधर कितने लिखा है? 99। तो यहाँ पे 99 लिख देंगे। 99 मिलियन। 99 मिलियन। 99 मिलियन। यहाँ तक हो गया हमारा 99 मिलियन। ठीक, अब हम बात करेंगे हजार के लिए। यानी कि यहाँ से यहाँ तक तो छूट जाएगा। ये किसके बराबर क्या होगा? हजार। बचा हुआ क्या हमारा? ये 985। तो यहाँ पे लिखेंगे 985। 985। 985,000। 985,102। 102। इसको कुछ हम छोटा कर लेते हैं जिससे आपको आसानी से दिखता रहे। अगला क्वेश्चन डी ऑप्शन। डी 48049831। ठीक, इसमें भी 3 अंक के बाद उसके बाद 2 अंकों के बाद कामा लगाएंगे। इसमें हम लिखेंगे, इसमें भी देखेंगे 6 अंक हमारे कहाँ तक मिल जा रहे हैं? कुछ यहाँ तक। ये किसके बराबर होगा? ये होगा हमारा मिलियन। ये क्या कहलाएगा? मिलियन। इसके इधर जो बचा हुआ है वो हमारा क्या है? 48। तो लिख देंगे हम 48। 48 मिलियन। 48 मिलियन। ठीक है, 48 मिलियन हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम 3 अंक छोड़ देंगे। ये किसके बराबर होता है? जो 3 अंक होते हैं ये हमारे हजार। उसके बाद जो बचे हुए अंक हैं वो हमारे किसको दिखाएंगे? ये वाले। तो 49। क्या लिखेंगे? 49। 49,000। 49,831। 831। 831। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्लास समझ में आई, अच्छे से होगी। तो अगर आपको जो भी क्वेश्चन ना समझ में आया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अगर जो भी क्वेश्चन ना समझ में, जिसे हम दोबारा से एक्सप्लेन कर देंगे अगले वीडियो में। आपको अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।